अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द माय चैनल। सो गाइस, आज आप लोगों को मैं अपनी चैनल के फर्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ई कॉमर्स क्या है और अमेज़ॉन क्या है और अमेज़ॉन से हम कैसे अर्निंग कर सकते हैं। एज़ यूजुअल सब की सोच में यही होता है कि मतलब अमेज़ॉन के लिए काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट चाहिए, मतलब 1000-2000 डॉलर इन्वेस्टमेंट चाहिए तो तभी हम अमेज़ॉन में बिज़नेस कर सकते हैं या इससे कमा सकते हैं। तो आज आप लोगों को मैं इस वीडियो में बताऊंगा, इस वीडियो में आप आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहे। तो हम आपको बताएंगे कि मतलब ई कॉमर्स से या अमेज़ॉन से हम अर्निंग कैसे कर सकते हैं, वो भी बग़ैर किसी इन्वेस्टमेंट के। मतलब बहुत सारे लोगों का यही ख्याल होता है कि बहुत सारी इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन एज अ सर्विस प्रोवाइडर या एज आई अमेज़ॉन वीए हम इससे फ्री में अर्निंग कर सकते हैं, मतलब कोई भी इन्वेस्टमेंट हमारे लिए नहीं चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ई कॉमर्स? ई कॉमर्स क्या है? कॉमर्स इज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। ई कॉमर्स एक प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए हम तिजारत करते हैं या किसी चीज़ को लेते हैं, प्रोडक्ट्स को लेते हैं या किसी चीज़ को वहाँ पे सेल करते हैं थ्रू और द इंटरनेट। मतलब यहाँ पे एक शॉप की तरह हम एक शॉप ओपन करते हैं, लेकिन वो थ्रू द इंटरनेट ओपन, मतलब इंटरनेट के ज़रिए हम किसी चीज़ को लेते हैं या बाय करते हैं, तो इसको ई कॉमर्स कहते हैं। Amazon क्या है? Amazon इज़ एन अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी विच फोकस्ड ऑन ई कॉमर्स। तो Amazon जो है ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि इस ग्लोबली काम करती है, मतलब पूरे वर्ल्ड में कई सारी ममालिक में ये काम करती है, लेकिन ये कंपनी जो है अमेरिकन कंपनी है जो ई कॉमर्स बेस्ड पर काम करती है। ऑलरेडी आप लोगों को पता चल गया कि ई कॉमर्स क्या है। बिजनेस मॉडल इन अमेज़ॉन में हम कौन से तरीके से, कई सारे वेज है जिससे हम अर्निंग कर सकते हैं। तो बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज है वो अमेज़ॉन के मॉडल्स जो है वो होलसेल, प्राइवेट लेबल एंड ड्रॉप शिपिंग। एक एक को एक्सप्लेन करेंगे कि होलसेल क्या है, प्राइवेट लेबल क्या है और ड्रॉप शिपिंग क्या है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं होलसेल को। होलसेल क्या है? होलसेल आप लोग भी जानते होंगे इस मार्केट में कि एक परचून दुकान होती है, एक होलसेल होती है। परचून मतलब जो शॉप होती है जहाँ से मतलब आप एक एक प्रोडक्ट बाय करते हैं, और होलसेल जो है वो इज़ अ बल्क, जो कॉटन में आप लोग वहाँ से बाय करते हैं। तो होलसेल मतलब यहाँ पे अमेज़ॉन में यहाँ पे इसकी जो थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी है वो डिफरेंट है कि अमेज़ॉन में होलसेल क्या है। सबसे पहले तो इसके फ़ायदे देखते हैं कि अमेज़ॉन होलसेल बिजनेस के क्या फ़ायदे हैं। लो रिस्क, इसमें मतलब कोई रिस्क नहीं है। रिस्क ऐसे नहीं है कि फॉर एग्जांपल एक डिस्ट्रीब्यूटर से आप प्रोडक्ट बल्क में लेंगे और उसमें अपना प्रॉफिट वहाँ पे, मतलब वो चीज़ आप लोग भी ऐसे जानते हैं कि एक चीज़ अगर हमें दुकान से मिल रही होती है तो वो वही चीज़ अगर हम होलसेल रेट में ले तो वहाँ से हमें वो चीज़ जो है वो आसान मिलती है। तो यहाँ भी मतलब एक होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर से हम एक प्रोडक्ट बल्क में प्रोडक्ट लेंगे और उसमें दरमियान में जो प्रॉफिट आएगा वो उसमें मतलब फ़ायदा होगा। तो इस वजह से मतलब इसमें कोई रिस्क नहीं है, अकाउंट एक्टिवेशन कुछ भी नहीं होता। इजी टू स्टार्ट, मतलब इजी टू स्टार्ट कर सकते हैं। और मतलब $1000 $2000 मतलब जितनी भी रिक्वायरमेंट्स वो पूरी होके मतलब आराम से, मतलब इजी टू स्टार्ट, आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। लो बर्डगेट जो है वो इतना नहीं चाहिए एज अ पीएल के लिहाज से, मतलब इसके लिए बर्डगेट जो है वो कम चाहिए। अच्छा, तो कुछ नुकसान है कि मतलब लो प्रॉफिट है लेकिन कंटिन्यूसली प्रॉफिट है। प्रॉफिट आपको लो मिलता है लेकिन कंटिन्यूसली आपका प्रॉफिट जो है वो आता रहता है, मतलब कभी स्टॉप कभी वो नहीं होता एज अ पीएल में। प्राइस वॉर इसमें प्राइस वॉर इसको कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर एक प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल एक मोबाइल आप बेच रहे हैं, तो एज अ बायर जब आप वो मोबाइल अमेज़ॉन से बाय करते हैं तो आपको ये पता नहीं चलता, आपको सिर्फ वहाँ पे एक शॉप शो होती है जहाँ से वो मोबाइल आप बाय कर लेते हैं। लेकिन उस मोबाइल के पीछे बहुत सारे जो शॉपकीपर्स होते हैं, बहुत सारे दुकानदार जो होते हैं वो बैठे होते हैं, लेकिन आपको वो नज़र नहीं आते। तो फॉर एग्जांपल अगर एक मोबाइल प्राइस वॉर ऐसे स्टार्ट होती है कि अगर एक मोबाइल आपको 40,000 का मिल जाता है, 40,000 का मिल जाता है, वो आप लिस्ट कर देते हैं 50,000 का या $50 का, डॉलर में ले या पीकेआर में ले, तो 50,000 का आप लोग वो लिस्ट कर देते हैं। 40 का आपको मिला है, 50 का आप बेच रहे हैं अमेज़ॉन में, ठीक है। तो एक दूसरा सेलर आया, वो भी कहता है कि उसको भी वही मोबाइल लिस्ट करना है, वही मोबाइल बेचना है, उसको भी 40 का मिल रहा है, लेकिन वो कहता है कि मुझे प्रॉफिट कम चाहिए, मुझे इतना प्रॉफिट नहीं चाहिए। इसने 40 का लिया, 50 का लगाया, मैं 45 का लगा देता हूँ, तो इससे $5 कम कर देता हूँ, तो वो कम कर देता है। लेकिन ऐसे दूसरा सेलर आता है, तीसरा सेलर आता है, उसके सेलर्स आते आते उसकी प्राइस वॉर स्टार्ट हो जाती है। अप्रूवल है ऐसे है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट आप लिस्ट करते हैं जो अप्लाई टू सेल है। फॉर एग्जांपल
एडिडास के शूज़ है वो आप सेल करना चाहते हैं तो वो आप अमेज़ोन में सेल नहीं कर सकते, उसके लिए आपको अप्रूवल लेनी होगी। तो वो पर आप ऐसे करेंगे कि वो एडिडास की जो कंपनी है वहाँ पे आप अप्रूवल करेंगे, अप्रूवल की अपील करेंगे। तो ज़्यादातर बड़े बड़े ब्रांड जो है उसकी अप्रूवल नहीं मिलती। तो जैसे कि बोरजान हो गया शूज़, आप लोगों ने मार्केट में भी देखा होगा कि बाटा की शूज़, कई छोटे छोटे शॉप्स जो होते हैं वहाँ पे आप लोगों को बाटा की शूज़ नज़र आ जाएंगे, लेकिन बोरजान की जहाँ भी शूज़ है वो उनकी अपनी कंपनी की शॉप होती है। तो बोरजान की मतलब ऐसे बड़े बड़े ब्रांड की जो मतलब अप्रूवल्स नहीं मिलते, तो ये थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम है। तो ऐसे प्रोडक्ट आप सेल नहीं कर सकते, वो प्रोफेशनल मेल के ज़रिए LLC रिक्वायर्ड होती है होल सेल के लिए, उस मेल के ज़रिए आप ब्रांड को मेल करेंगे तभी आपको अप्रूवल मिलेगा। जब आप अप्रूवल मिल जाए तो वो प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद प्राइवेट लेबल है। प्राइवेट लेबल में एक होता है प्रॉपर प्राइवेट लॉन्च एंड रैपिड लॉन्च। अब ये दोनों पढ़ेंगे कि प्रॉपर प्राइवेट लॉन्च क्या होता है और रैपिड लॉन्च क्या होता है। प्रॉपर प्राइवेट लॉन्च कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान आता है। जो फ़ायदे हैं वो है हाई प्रॉफिट के, मतलब इसमें अच्छा प्राइवेट लेबल के बारे में मैं पहले बताऊं कि प्राइवेट लेबल है क्या। प्राइवेट लेबल एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें आपकी अपनी ब्रांड होती है, अपनी एक पहचान होती है। फॉर एग्जांपल आप जब होल सेल करते हैं, होल सेल में आप किसी दूसरी ब्रांड को रीसेल करते हैं, जैसे कि कोलगेट वगैरह हो गया, नाइकी हो गया, बोरजान हो गया, जैसे बड़े बड़े ब्रांड है। तो जितना वो सेल होते हैं उस ब्रांड का नाम होता है, उसमें आपका कोई नाम नहीं होता। आपका सिर्फ अमेजोन शॉप, अमेजोन अकाउंट से आपका वो सेल हो रहा होता है, लेकिन पहचान जो होती है वो ब्रांड की होती है। लेकिन यहाँ पे प्राइवेट लॉन्च पे आपकी अपनी पहचान होती है, आपका अपना लोगो होता है प्रोडक्ट पे। तो इसके जो फायदे हैं, हाई प्रॉफिट होता है। हाई प्रॉफिट इस तरह होते हैं कि ये एक प्रॉपर इसमें फॉर एग्जांपल अगर आप होल सेलर से एक प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं या मार्केट से आप प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, तो वो मतलब फॉर एग्जांपल वो आपको महंगा पड़ेगा। यहाँ पे हाई प्रॉफिट इस वजह से आता है कि वो प्रोडक्ट जो है वो आप घर में बना लेते हैं, या प्राइवेट लेबल जो मॉडल पे जब हम काम करते हैं तो इसकी सोर्सिंग जो है वो चाइना से करते हैं, चाइना से वो चीज़ हम बनवाते हैं अलीबाबा से। तो फॉर एग्जांपल अगर अमेजोन में एक प्रोडक्ट सेल हो रही है $25 की, तो वो चांसेस होते हैं कि मतलब अलीबाबा वाले जो है वो $1 के आपको बना देते हैं। तो इसमें इस वजह से प्रॉफिट मार्जिन जो है वो ज़्यादा होता है। मार्केट डोमिनेंसी इसमें मार्केट डोमिनेंसी बहुत ज़्यादा होती है। और लॉन्ग टर्म मतलब लॉन्ग टर्म अगर आप एक दफ़ा इसमें कामयाब हो गए तो आपका प्रॉफिट जो है वो एक लॉन्ग टर्म तक फिर चलता है। ओन ब्रांड एंड ओन आइडेंटिटी, मतलब यहाँ पे अपना एक ब्रांड होता है और अपनी एक आइडेंटिटी होती है। और कुछ नुकसानात जो है हाई रिस्क इस वजह से है कि मतलब इसमें एकदम से ना ही तो प्रॉफिट नुकसान का पता नहीं चलता। आप ये सोच रहे होंगे कि बस प्राइवेट लेबल जब आप फर्स्ट 2 मंथ्स में आप करें तो आपको मतलब यही सोच होगा कि मतलब बस मैंने सिर्फ प्राइवेट लेबल ही करना है और कुछ नहीं करना। जब टाइम इसमें गुजरता जाएगा तो आपको मतलब उसके बाद पता चलेगा कि इसमें मैंने कितना प्रॉफिट किया और कितना मैंने कमाया, कितना मैंने नुकसान किया। हाई इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि एक चीज़ जब आप बनाते हैं, चाइना से बनाते हैं, तो वो आपको 1 या 2 प्रोडक्ट्स तो नहीं बनाते। एज अ कंटेनर, एज अ बल्क में आपने 500-600 यूनिट्स वहाँ से बनाने होंगे। टू मच टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे और आपसे डोमिनेट होते हैं। जब एक प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक पिज़्ज़ा पील वगैरह जितनी भी प्रोडक्ट्स है, आप एक प्रोडक्ट उठा लें, अगर वो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं उसके पीछे जो कीवर्ड्स आपने टारगेट किए हुए हैं उसके पीछे मतलब बहुत सारे शॉप्स होते हैं, तो उसमें आपने डोमिनेंट आना होगा। 50% सक्सेस चांस, 50% लॉस का चांस होता है इसमें और 50% सक्सेस का चांस होता है। वो कई सारे पॉइंट्स है जिससे आपका जो सक्सेस के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं, तो वो साथ साथ में हम मज़ीद वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। फिर रैपिड लॉन्च। अच्छा, रैपिड लॉन्च एक ऐसी टेक्निक है प्राइवेट लेबल में जिससे मतलब हम ज़्यादातर मतलब रिस्क से बच सकते हैं। तो रैपिड लॉन्च ऐसा है जिसमें लो रिस्क होता है, लो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। लो इन्वेस्टमेंट क्यों रिक्वायर्ड है कि क्योंकि हम वहाँ से चाइना से एक चीज़ बनाएं, लेकिन हम टेस्टिंग ऑर्डर लें, उनसे बात कर लें कि हम टेस्टिंग ऑर्डर लें। फॉर एग्जांपल 20 to 30 यूनिट्स वहाँ से उठाए और लोगों को फ्री में दे दें और वो हमें पीछे से रिव्यूज़ वगैरह दे दें। मतलब अगर उसमें हमारी इतनी इन्वेस्टमेंट फिर नहीं लगी, डिसेंट प्रॉफिट, उसमें भी डिसेंट प्रॉफिट है और कोई नुकसान नहीं है उसका। तो रैपिड लॉन्च में जो सबसे ज़बरदस्त टेक्निक है वो प्राइवेट लेवल में जो सेफ जो काम है वो रैपिड लॉन्च पे ही हो सकता है।
उसके बाद ड्रॉप शिपिंग है। क्या ड्रॉप शिपिंग क्या है? ड्रॉप शिपिंग भी एक टेक्निक है, सॉरी एक मॉडल है अमेज़ॉन का। और ड्रॉप शिपिंग के बारे में कई सारे लोगों का ये सोच होता है कि ड्रॉप शिपिंग के अकाउंट्स जो है वो सस्पेंड होते हैं, डीएक्टिवेट होते हैं। अक्सर पाकिस्तानियों के होते हैं, पाकिस्तानी लोग यही बात करते हैं कि ड्रॉप शिपिंग के अकाउंट्स जो है वो डीएक्टिवेट होते हैं। तो मैं उनको बताता चलूँ कि ड्रॉप शिपिंग जो है ये एक पाकिस्तानियों का मॉडल नहीं है, बल्कि ये एक अमेज़ॉन का मॉडल है, अमेज़ॉन ने बनाया है। तो अगर इसमें अकाउंट एक्टिवेट होने ही थे तो अमेज़ॉन जो है वो एक ड्रॉप शिपिंग मॉडल बनाता ही नहीं। लेकिन जो भी मतलब अकाउंट एक्टिवेट होते हैं वो मतलब उसकी टर्मिनोलॉजीज जो है वो अमेज़ॉन के उसके अगेंस्ट जाता है, उसकी वजह से उसकी अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट होते हैं। तो पढ़ते हैं इसको। मतलब ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है? हाई प्रॉफिट होता है। हाई प्रॉफिट इसलिए होता है कि जब आपको अमेज़ॉन में एक प्रोडक्ट 50 की सेल हो रही होती है तो उसको आपने एक अथेंटिक सोर्स ढूंढना होगा। एक सोर्स से आप ऐसे सोर्स ढूंढना होगा जिसमें आपको प्रॉफिट मिले। फॉर एग्जांपल आपने वॉलमार्ट से वो चीज़ ढूंढनी होगी। अगर वॉलमार्ट में आपको $25 उसमें $25 की मिली, क्योंकि अमेज़ॉन जो है एक महंगा मार्केट है, और अमेज़ॉन दूसरे मार्केट से अगर आपको वही प्रोडक्ट मिल गई तो वो आप अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग के जरिए करेंगे तो उसमें आपको प्रॉफिट बचेगा। हाई अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, इन्वेस्टमेंट हाई रिक्वायर्ड, और एनी टाइम आपको इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होनी होगी। फॉर एग्जांपल अगर किसी भी वक्त ऑर्डर आ जाए तो वो चीज़ वहाँ से इन्वेंट्री आप बाय कर सकेंगे। अकाउंट एक्टिवेशन इस वजह से होते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा है वो अमेज़ॉन से एक चीज़ ले लेता है, फॉर एग्जांपल वो हम सोर्स कर लेते हैं वॉलमार्ट से। अगर वॉलमार्ट की पैकिंग में वो चीज़ उस बंदे के पास पहुंच गई, वो आगे से यही कहेगा कि मैंने ये चीज़ ऑर्डर की थी अमेज़ॉन से, बल्कि ये चीज़ मुझे आई है वॉलमार्ट की पैकिंग में। अगर वॉलमार्ट की पैकिंग में वही चीज़ चली गई तो आगे से वो अकाउंट पर, आपके अकाउंट पे आगे से रिपोर्ट मारेगा कि फॉर एग्जांपल एक रिपोर्ट करेगा, तो आगे से जो अमेज़ॉन वाले हैं वो उस बंदे को अपनी पेमेंट वापस कर देते हैं और आपके अकाउंट में सेक्शन 3 लग जाता है। सेक्शन 3 की वजह से आपका अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट होता है। तो इसके अपने टेक्निक्स है कि उसको अकाउंट डीएक्टिवेशन को कैसे बचाया जा सकता है। अकाउंट डीएक्टिवेशन को ऐसे बचाया जा सकता है कि एक जगह से चीज़ लेके वो अमेज़ॉन वेयर हाउस भेज दे और उनसे कहें कि मतलब इनकी जितनी पैकिंग है ये हटा दें और अमेज़ॉन की पैकिंग इस पे कर दें। तो ये एक टेक्निक हो गई। दूसरी टेक्निक ये है कि वो प्रोडक्ट आप जहाँ से ले रहे हैं वहाँ से एज अ गिफ्ट ले, या ऐसे प्रोडक्ट सेलेक्ट करें जिसमें एज अ गिफ्ट का ऑप्शन आता है। एज अ गिफ्ट का ऑप्शन वो एज अ गिफ्ट मतलब वहाँ से एक चीज़ ले लें एज अ गिफ्ट में, फिर वो जहाँ से आप ले रहे हैं वो पैकिंग नहीं करते, बगैर पैकिंग की वो प्रोडक्ट चली जाती है। और एक ये है, या एक FBM के थ्रू भी जरिए आप अपना वेयर हाउस UK में, USA में, जहाँ भी के मार्केट है वहाँ पे घर पे वो अपनी चीज़ ऑर्डर करके वहाँ से पैकिंग उतार के अमेज़ॉन की पैकिंग करके वापस उस बंदे को पहुँचा देते हैं। तो ये एक टेक्निक्स है जो अकाउंट एक्टिवेशन से आपको बचा सकते हैं। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग और ऑनलाइन आर्बिट्राज सेम ही है, सेम कुछ डिफरेंस है इसमें। जो फ़ायदा है इसके, लो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, इसमें इन्वेस्टमेंट कम रिक्वायर्ड होती है। इसमें भी हम ओपन लिस्ट प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं, LLC नॉट रिक्वायर्ड, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है आपको। लो इन्वेस्टमेंट क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम 10 to 15 जो प्रोडक्ट्स है वो सेल करते हैं। लेस प्रॉफिट लिस्ट इस वजह से है क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्ट इसमें ऑनलाइन आर्बिट्राज में हम नहीं सेल कर सकते, क्योंकि वो आगे फिर जाके होल सेल बन जाता है। ड्रॉप शिपिंग और ऑनलाइन आर्बिट्राज में यही फ़र्क है कि ड्रॉप शिपिंग ये है कि फॉर एग्जांपल आपको ऑर्डर आया तो एक जगह से लेके वहाँ पे उस कस्टमर का एड्रेस देके वहाँ से प्रोडक्ट उधर चला जाता है। ऑनलाइन आर्बिट्राज में हम ऐसे करते हैं कि कंट्रीब्यूटर से लेके सप्लायर से, कंट्रीब्यूटर से लेके वो अमेज़ॉन वेयर हाउस भेज देते हैं, अमेज़ॉन वेयर हाउस वाले फिर आगे FBA करके ऑर्डर आगे जाते हैं। व्हाट नॉट अ सेल, मतलब अमेज़ॉन में हम कौन से प्रोडक्ट जो है वो सेल कर सकते हैं और कौन से प्रोडक्ट जो है वो सेल नहीं कर सकते। तो दो कैटेगरीज होते हैं, एक गेटेड कैटेगरीज, एक अनगेटेड कैटेगरीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अ गेटेड कैटेगरी इज अ कैटेगरी दैट हैज़ रिक्वायर्ड अमेज़ॉन अप्रूवल फॉर सेल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम अनगेटेड कैटेगरीज में जाएंगे, क्योंकि गेटेड कैटेगरीज जो है उसके लिए अप्रूवल रिक्वायर्ड होता है। अप्रूवल तो मतलब शुरू में हमारे साथ अप्रूवल का कुछ नहीं होता, तो शुरू में हम जो बिजनेस करते हैं तो वो अनगेटेड। जैसे कि गेटेड कैटेगरीज वो होते हैं जो बेबी प्रोडक्ट्स हो गए, कॉस्मेटिक्स हो गए, मेडिसिन वगैरह, फार्मेसी शॉप, मतलब अमेज़ॉन पे आप नहीं खोल सकते, उसके लिए सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है। ये आप लोगों को पता होगा, जो जनरल मार्केट है वहाँ पे भी आप लोग अगर आप क्लॉथेज या
किसी और चीज़ की शॉप खोल ले तो आपसे कोई नहीं पूछता। अगर आप एक फार्मेसी शॉप खोलते हैं तो आगे से हुकूमत वाले, गवर्नमेंट वाले आ सकते हैं, आपसे सर्टिफिकेट या जो भी है उसका रिक्वायरमेंट्स है वो आपसे पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम बिज़नेस करते हैं तो हमें अनगेटेड कैटेगरीज में जाना चाहिए। उसके बाद बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि FBA और FBM क्या होता है, FBA क्या है और FBM क्या है। FBM और FBA जो है, FBA से आता है फुलफिल्ड बाय अमेजोन और FBM से आता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। FBA मतलब FBA फुलफिलमेंट बाय अमेजोन के मतलब सब कुछ अमेजोन करेगा। आप लोग ये जो डिफिनीशन लिखे हुए ये पढ़ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल वो सब कुछ अमेजोन करेगा। फॉर एग्जांपल ऑर्डर आएगा तो वो कस्टमर तक पहुंचाना और पैकिंग करना वो सब कुछ अमेजोन खुद करेगा वो, और उसके बदले में अमेजोन आपको कुछ डॉलर चार्ज करेगा। और उसके बाद जो FBM है, FBM में सब कुछ आप करते हैं, पैकिंग खुद करते हैं, भिजवाते खुद है TCS के ज़रिए, जो USA और UK के मतलब जो कंपनीज है उसके ज़रिए आप करते हैं। अच्छा, उसके बाद जो मैंने बताया था कि मतलब विदाउट इन्वेस्टमेंट हम इसमें काम कर सकते हैं, वो इज़ अ सर्विस प्रोवाइडर या अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट। अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट्स और हेल्प हु सेलर ऑन अमेजोन इन स्टोर मैनेजमेंट। वर्चुअल असिस्टेंट वो बंदा होता है जो दूसरे लोगों को अकाउंट को मैनेज करता है और उसके बदले में वो उससे चार्जेस लेता है। अच्छा, अमेजोन वी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अमेजोन वी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग एक टेक्निक है जो आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं एज ए टूल्स के जरिए, रिसर्च मार्केट टूल्स के जरिए, अपने क्राइटेरिया होता है, लेकिन उसके जरिए जो आप प्रोडक्ट सिलेक्शन भी कह सकते हैं। नंबर 2 प्रोडक्ट सोर्सिंग। फिर प्रोडक्ट सोर्सिंग भी एक टेक्निक है, जो प्रोडक्ट आपको मिल गई, आपने एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली, अब वो प्रोडक्ट आपने देखनी है कि वो इससे आसान मुझे कहाँ मिले, तो उसके लिए आपने वेबसाइट्स जो ऑथेंटिक सोर्सेज वगैरह है वो ढूंढने हैं, उसको प्रोडक्ट सोर्सिंग कहते हैं। नंबर 3 प्रोडक्ट लिस्टिंग के मतलब वो प्रोडक्ट जो है वो आपने फॉर एग्जांपल अगर दुकान में आप लोग देख ले, अगर नया माल आ जाए तो लोग सोचते हैं कि मतलब ये शूज़, ये कपड़े हैं, ये कौन से डिस्प्ले पे कहाँ पे लगाएं, तो प्रोडक्ट लिस्टिंग जो है वो वही प्रोडक्ट अकाउंट में लिस्ट कैसे करना है, ये अमेजोन VA के रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। नंबर 4 लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन कि फॉर एग्जांपल PPC में अक्सर लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन ये है कि फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट आपने लिस्ट करनी, वो ऑप्टिमाइज आपने कैसे करनी है। फॉर एग्जांपल वो 50 नंबर पे है, वो उसको अपने टॉप पे कैसे लाना है, ऑप्टिमाइज कैसे करनी है, तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अमेजोन VA की। PPC कैंपेन, PPC स्टैंड फॉर पे पर क्लिक कि मतलब एडवर्टाइज करनी कैसे करनी है, जो प्रोडक्ट होते हैं उसको इसकी एडवर्टाइजमेंट कैसे करनी होगी। आप लोगों ने जनरल मार्केट में भी देखना होगा, जितने ब्रांडेड शॉप है वो कई सारे पैसे जो है वो PPC पे एड्स पे लगाते हैं, तो ऐसे अमेजोन में भी आप 50-60 नंबर पर होते हैं, तो उसके लिए आपने PPC चलानी होती है टॉप पेज पे आने के लिए। नंबर 6 इन्वेंट्री मैनेजमेंट के, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के आप फॉर एग्जांपल एक आपके साथ एक प्रोडक्ट है, आपके साथ अकाउंट में 400 प्रोडक्ट है, 400 इन्वेंट्री है और मंथली हिसाब से आप लगा लेंगे या वीकली हिसाब से कि मतलब कितने मेरे यूनिट सेल हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल जब वो यूनिट कम हो जाए तो आपने मज़ीद इन्वेंट्री मंगवानी होगी, अमेजोन वेयर हाउस में भेजनी होगी, तो ये सारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी अमेजोन VA करता है। अमेजोन VA का जो डिमांड होता है वो दिन ब दिन बढ़ता है। आप लोगों को ग्राफ से पता चल रहा है कि मतलब अमेजोन का VA का डिमांड जो फॉर एग्जांपल $300 $400 मतलब वो अपने चार्जेस जो है उसकी डिमांड हर मंथ उसके बढ़ते हैं। हु एम आई क्लाइंट मैनेजमेंट, और इसके अलावा मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं है और आप लोगों ने ये 3 मॉडल सीख लिए, प्रैक्टिकल काम भी सीख लिया, तो उसके बाद आप इस VA काम करते हैं, तो उसके लिए आपको क्लाइंट मैनेजमेंट आनी चाहिए कि आप क्लाइंट को कैसे ग्रैब करते हैं। तो वो अट्रैक्टिंग एंड ग्रैबिंग क्लाइंट्स, नेगोशिएट विद क्लाइंट, पिचिंग आइडियाज प्रोडक्ट्स टू क्लाइंट्स, मतलब कि आपने जो भी सीखा है VA के बारे में, ड्रॉप शिपिंग के बारे में, होलसेल फॉर एग्जांपल होलसेल का क्लाइंट आया तो आपको A to Z ज़्यादा नॉलेज जो है वो अमेजोन होलसेल के बारे में होना चाहिए और वो क्लाइंट को आपको पिच करना होगा। हाउ टू मेक प्रपोजल बट गेट पेन टू कन्विंस क्लाइंट, मतलब कि आपको ये एक्स्ट्रा स्किल्स है मैनेजमेंट के, ये आपको आने चाहिए कि मतलब उसको मैं अपना प्रपोजल कैसे पेश करूं, बट गेट प्लेन उसको मैं कैसे बताऊं। फॉर एग्जांपल अगर वो आपको कहता है कि आप उसे कहते हैं कि मैं आपसे मंथली $300 लूँगा और वो कहते हैं नहीं ये तो मैं नहीं कर सकता, इतने नहीं दे सकता, तो आप उसको कन्विंस कैसे करेंगे कि मुझे भी फ़ायदा मिले और उसको भी फ़ायदा मिले और वो कन्विंस हो जाए। तो ये मतलब आइडियाज़ जो है ये आपको आनी चाहिए। व्हाट डू आई नीड, मतलब इस अमेजोन में काम करने के लिए, एज ए VA काम करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक लैपटॉप चाहिए, स्ट्रॉन्ग इंटरनेट
कनेक्शन चाहिए। और उसके अलावा जो हंटिंग और सोर्सिंग मैंने बताया, हंटिंग जो आप करेंगे उसके लिए मार्केट रिसर्च टूल्स होने चाहिए जो कीपा, हेलियम 10 एंड जंगल स्काउट या सोर्स मोगल इस्तेमाल कर सकते हैं। और सोशल मीडिया अपेरेंस, मतलब कि इंस्टाग्राम कैसे चलाते हैं, फेसबुक कैसे चलाते हैं, लिंक्डइन कैसे चलाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ज़्यादातर जो क्लाइंट्स होते हैं वो फेसबुक से मिलते हैं। तो ये था हमारा सारा नॉलेज जैसे वीए और ड्रॉप शिपिंग, प्राइवेट लेबल और होलसेल के बारे में और ई कॉमर्स एंड अमेज़ोन के बारे में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और इस हमारे साथ जुड़े रहिए। मज़ीद भी हम आपको अमेज़ोन के बारे में प्रैक्टिकल गाइड करेंगे।